जय हिंद बच्चों, ट्रिपल एस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रियल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 1 रिमान इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसके अंदर हम लोअर और अपर सम्स जो हमने पिछले लेक्चर में समझा था उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जिसको लोअर और अपर सम की डेफिनेशन का पता नहीं है, प्लीज़ वो सेकंड लेक्चर सुन करके आएँ, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कहता है एफ एक्स ये है 1/x²। मीन्स आपको क्या क्या गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 1, फंक्शन गिवन है 1/x² और इंटरवल गिवन है 1 से 4 तक का, और एक पार्टीशन गिवन है, क्या है 1 2 3 एंड 4। बच्चों अपने को क्या निकालना है, LFP और UFP, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। आपको मालूम है LFP UFP क्या है, उसके अंदर हमें फंक्शन की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यूज यूज होंगी इस पार्टीशन के ऊपर। चलिए देखते हैं, मेरे पास ये इंटरवल है 1 से 4 का, ओके 1 से 4, और इस इंटरवल की ये पार्टीशन है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और फंक्शन 1/x² है। 1 मिनट के लिए मैं नेचर देख लेता हूँ फंक्शन का कैसा है इस सब इंटरवल के ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर 1 से 4 के ऊपर। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 रखो यहाँ पर, और 4 पर क्या होगी 1/16 होगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू घटती चली जाएगी। और इसका अलग से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो 1 पे वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे 1/16 छोटी सी बनेगी। तो भाई बच्चों इसका ग्राफ जो है इस तरह से ये डिक्रीजिंग टाइप का बनेगा। ओके 1 पर वैल्यू 1 है, 2 पर वैल्यू कितनी बनेगी, रखो यहाँ पर 2 1/4 बनेगी, 3 पर 1/9 बनेगी, और 4 पर 1/16 बनेगी। चलिए बच्चों मेरा पहला सब इंटरवल है 1 से 2 तक का। इस सब इंटरवल पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m1 से, सबसे बड़ी को किससे, कैपिटल M1 से निकाल लेंगे अभी ये। और इस सब इंटरवल की लेंथ कितनी है, जिसको मैं डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, इस सब इंटरवल की लेंथ 2 - 1 1। ओके तो बच्चों सब इंटरवल, पहले सब इंटरवल पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्लियर नजर आ रही फिगर से, सबसे छोटी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू ये है, यानी कि स्मॉल m1 मेरा 1/4 है और कैपिटल M1 मेरा 1 है। अब मैं दूसरे सब इंटरवल पे काम करता हूँ 2 से 3 वाले के ऊपर, और इसमें स्मॉल m2 और कैपिटल M2 देखते हैं। स्मॉल m2 का मतलब इस सब इंटरवल पर सबसे छोटी वैल्यू 1/9 और सबसे बड़ी वैल्यू 1/4, और लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी होगी, सपोज डेल्टा 2, 3 - 2 1, ये डेल्टा 2। ऐसे ही मैं तीसरा सब इंटरवल लेता हूँ, कौन सा, 3 से 4 तक का, तो ये 3 से 4 तक का सब इंटरवल लिया। स्मॉल m3 और कैपिटल M3 देखते हैं। स्मॉल m3 मीन सबसे छोटी वैल्यू 1/16 और सबसे बड़ी वैल्यू 1/9, और डेल्टा 3 यानी कि सब इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, 3 4 - 3 1। ओके अब मैं LFP निकालूंगा। LFP बच्चों, LFP का मतलब सिंपली क्या है, पहले सब इंटरवल की लेंथ कितनी है 1 इंटू पहले सब इंटरवल की लेंथ इंटू फंक्शन की छोटी वैल्यू 1/4 प्लस दूसरे सब इंटरवल की लेंथ इंटू दूसरे सब इंटरवल पे छोटी वैल्यू 1/9 प्लस तीसरे सब इंटरवल की लेंथ इंटू तीसरे सब इंटरवल पे सबसे छोटी वैल्यू 1/16। तो बच्चों इसको सिंपली टोटल करना है, यह आ जाएगा 61/144, आंसर आ गया। ठीक ऐसे ही आप UFP निकाल लोगे। UFP का मतलब पहले सब इंटरवल की लेंथ इंटू पहले सब इंटरवल पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 1/9, दूसरे सब इंटरवल की लेंथ इंटू दूसरे सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू पहले सब इंटरवल पर सबसे बड़ी वैल्यू 1 थी,
और दूसरे सब इंटरवल पर सबसे बड़ी वैल्यू 1/4 है मेरी, प्लस तीसरे सब इंटरवल की लेंथ, सॉरी बीच में शोर हुआ दरवाजे की वजह से। तो बच्चों लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट सब इंटरवल की लेंथ 1 इंटू लास्ट सब इंटरवल पर सबसे बड़ी वैल्यू 1/9। तो इसको भी टोटल करना है सिंपली, ये आ गया 49/36 आंसर। और ओसिलेटरी सम WFP कैसे आएगा, UFP में से LFP घटा दो सिंपली, यानी कि 49/36 माइनस 61/144, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस। सिमिलर स्टेप में बच्चों अगला एग्जांपल 2 है। तो बच्चों फंक्शन का नेचर नोट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें डिक्रीजिंग था पिछले में, अब की बार में फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा x + 1। तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा, बस अब इसमें डिक्रीजिंग होने की वजह से फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू इस तरफ आ रही थी और बड़ी वैल्यू इस तरफ आ रही थी, लेकिन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो छोटी इस तरफ आएगी, बड़ी इस तरफ आएगी, बस ये फ़र्क पड़ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं एक प्रॉब्लम और करवाता हूँ आपको, उससे पहले एक फार्मूला बताता हूँ। जैसे छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस एंड सो ऑन, साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम्स ऑफ बीटा। देखिए ये एंगल AP में है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, ये AP में बनते हैं और सबके साथ में साइन लगा हुआ है। तो इसका टोटल कितना होता है, हमेशा ये फार्मूला याद रखना, साइन और साइन, तीनों जगह साइन है, और अंदर क्या है, फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल का सम करो, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम करो बाई 2 इंटू इसमें क्या आएगा, इनका कॉमन डिफरेंस जो भी है, बीटा चल रहा है कॉमन डिफरेंस, अल्फा प्लस बीटा, तो कॉमन डिफरेंस बीटा हुआ ना, तो n इंटू बीटा बाई 2 और नीचे साइन ऑफ बीटा बाई 2, ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। चलिए हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है हमारे पास फंक्शन है f(x) = sin x, f(x) क्या है अपने पास, sin x, एग्जाम्पल नंबर 3, और इंटरवल क्या है 0 से π/2 का, और पार्टीशन क्या है 0 π/2n π/2n का 2 टाइम्स एंड सो ऑन। इस तरह से ये अपनी पार्टीशन है n π/2n तक। ओके, काम तो वही करना है जो पिछले एग्जाम्पल में किया था, फर्क इतना है उनमें पार्टीशन छोटी थी, इसमें पार्टीशन बड़ी है। बस पार्टीशन में उनमें पिछले में 2-3 टर्म्स थी, अब इसमें n टर्म्स हैं। तो बच्चों मैंने ये पार्टीशन शो की है 0 से π/2 तक के लिए। अब फंक्शन हमारा sin x है, sin x है तो मैं 1 मिनट यहाँ शो करता हूँ। साइन इंक्रीजिंग होता है 0 से π/2 के बीच में, यानी कि π/2 पर जो ही जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 बन जाती है। तो आपको पता चल गया फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है का मतलब क्या है, कोई भी सब इंटरवल जब उठाओगे, चाहे कोई सा भी उठा लो, उसके लेफ्ट एंड पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी और राइट एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो इससे हमारे को स्मॉल m1 और स्मॉल m1 m2 m3 लेने और कैपिटल वाले m लेने आसान हो जाएंगे। तो मैं पहले सब इंटरवल पे काम करता हूँ, 0 से π/2n के लिए मैंने काम किया। ओके, स्मॉल m1 और कैपिटल m1 बता सकते हो क्या होगा, और डेल्टा 1 भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या होगा। देखिए स्मॉल m1 का मतलब इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू वो तो 0 है, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू वो यहाँ पर है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, वो फंक्शन के पास जाओ, फंक्शन क्या है साइन x, x की जगह रख दो π/2n, तो साइन ऑफ π/2n यानी कि साइन ऑफ π/2n, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और इंटरवल की लेंथ कितनी होगी डेल्टा 1, इसमें से ये घटाओ यानी कि π/2n लेंथ होगी। ऐसे ही मैं दूसरे सब इंटरवल पर काम करता हूँ, π/2n से 2π/2n पर काम किया, तो इसमें स्मॉल m2 क्या होगा और कैपिटल m2 क्या होगा बताइए। स्मॉल m2 यानी कि छोटी वैल्यू वो यहाँ पर है,
यहाँ पर है तो कितनी होगी, वो तो साइन ऑफ पाई बाई 2n होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ 2 पाई बाई 2n होगी। और डेल्टा 2 बता सकते हो कितना होगा, इनकी लेंथ कितनी होगी, इसमें से घटाओ वही आएगी पाई बाई 2n। तो बच्चों ये हर किसी सब इंटरवल के लिए आप कर सकते हो। तो ऐसे ही लास्ट वाले के लिए फिर क्या बनेगा, इस लास्ट सब इंटरवल के लिए देखिए, फॉर दिस वन आर, लास्ट वाला क्या बनेगा, पहले तो मैं 1 मिनट यहाँ दिखाता हूँ बच्चों। ये लास्ट में पाई बाई 2 है। एक्चुअल ये इस सिमिट्री के अनुसार देखोगे ना तो ये n पाई बाई 2n बनेगा, क्योंकि सबके नीचे 2n है तो इसके नीचे भी 2n बनाऊंगा तो n पाई बाई 2n बनेगा। तो ऑटोमेटिकली इससे पिछला क्या बनेगा, n माइनस 1 पाई बाई 2n बनेगा। तो ये सब इंटरवल के एंड पॉइंट्स अपने पास मिल गए हैं। तो n माइनस 1 पाई बाई 2n से लेकर n पाई बाई 2n तक का इंटरवल यानी कि लास्ट सब इंटरवल। तो बच्चों m लास्ट वाली वैल्यू mn, क्योंकि ये nth सब इंटरवल है इसलिए mn और कैपिटल mn लिखूंगा मैं। mn का मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो वो लेफ्ट एंड पे होगी यानी कि साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई 2n, और कैपिटल mn क्या होगा, साइन ऑफ लास्ट एंड पे यानी कि पाई बाई 2 बन जाएगा। और ऐसे ही इसकी डेल्टा n क्या बनेगा, वो तो सबका सेम रहेगा पाई बाई 2n। तो बच्चों अब सिंपल फार्मूले में अपने को पुट करना है। तो मैं फार्मूले में पुट करने के बाद क्या स्टेप बन जाएगा वो आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों फार्मूला लगने के बाद ये बन जाता है, पहले सब इंटरवल की लेंथ इंटू स्मॉल m1, 0 था तो उसको मैंने साइन 0 लिख लिया। ऐसे ही दूसरे सब इंटरवल की लेंथ इंटू सबसे छोटी वैल्यू दूसरे सब इंटरवल पर, इस तरह से लास्ट तक कर लिया मैंने। लास्ट सब इंटरवल की लेंथ इंटू लास्ट सब इंटरवल पर सबसे छोटी वैल्यू, और फिर इसको हम टोटल करते हैं तो वो फार्मूला लग जाएगा। पाई बाई 2n तो बच्चों सभी में ही इसको बाहर ले लो, पाई बाई 2n, अंदर क्या बचा, साइन 0 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2n प्लस एंड सो ऑन साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई 2n, और इस पर फार्मूला लगा दो। पाई बाई 2n तो एज इट इज रहेगा इंटू साइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो साइन ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2n बाई 2 इंटू साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ द एंगल, कितना चल रहा है, इस एंगल में से ये एंगल घटाओ, पाई बाई 2n डिफरेंस चल रहा है तो n इंटू डिफरेंस पाई बाई 2n बाई 2, और बटे साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2 यानी कि पाई बाई 2n ये डिफरेंस था और बाई 2 ये। अब इसको सिंपली हमें कैलकुलेट करना है, ये पाई बाई 2n पूरे के साथ अलग से मल्टीप्लाई है। तो बच्चों सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें सिंपली n से n कट जाएगा, फिर साइन c इंटू साइन b या 2 साइन ए साइन b, ये फार्मूला होता था, सॉरी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे 2 साइन ए साइन b, ये फार्मूला लगा करके ये क्या स्टेप बन जाता है वो मैं लिखता हूँ। एक्चुअल इसमें ये तो सोल्व हो ही जाता है, n से n कट कर होने के बाद पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई बाई 4, ये तो हमारा 1/√2 बन जाएगा ये पार्ट, और ये इस पर फिर आगे सोल्व कर लेंगे एंड दिस विल बी, तो ये सिंपली बन जाता है हमारे पास साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4n, और बटे ये एज इट इज़, और इसको सिंपली साइन a माइनस b का फार्मूला यूज़ करने के बाद ये फॉर्म बन जाती है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, लोअर सम आ गया LFP। तो बच्चों ठीक है, ऐसे ही आपको UFP करना है। तो UFP के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर UFP का मतलब साइन अब की बार
हम बड़ी वैल्यू लेंगे राइट हैंड वाली, यानी कि जो ये हम स्मॉल m थे उनकी जगह पर अब ये कैपिटल M1 कैपिटल M2 और एंड सो ऑन ये कैपिटल Mn ये यूज़ करेंगे, डेल्टा की वैल्यू वही होंगी। तो सेम आगे ऐसे ही फार्मूला बनेगा उसके अंदर भी UFP के लिए सेम ऐसे ही सेम स्टेप्स चलेंगे, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों आप आसानी से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी आप कर सकते हैं। तो आपने आज के लेक्चर को अच्छे से समझा होगा और मुझे उम्मीद है आप इन लेक्चर्स का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।